बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुराना हवेलीनुमा मकान था। लोग उसे काली हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां एक आत्मा का वास है, एक भूत जो हर अमावस्या की रात को प्रकट होता है। कहानी की शुरुआत। रामपुर गांव में एक लड़का था, आर्व, जो शहर से गांव आया था अपने दादा दादी के साथ कुछ दिन बिताने। आर्व को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब उसने पहली बार काली हवेली के बारे में सुना तो हंसते हुए बोला, अरे दादी, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के जमाने में भूत वूत कुछ नहीं होता। दादी ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, उस हवेली में जो गया कभी वापस नहीं आया। पहली रात उत्सुकता से भरे आर्व ने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि हवेली में क्या है। वह रात को 12 बजे टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकला। हवेली जर्जर थी, खिड़कियां टूटी हुईं और हर ओर जाले लगे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। हवेली में अंदर जाकर उसे पुराने जमाने की चीजें मिली, पुराने झूमर, फटी तस्वीरें और लकड़ी की मेजें। तभी अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर एक आईना था, धुंधला, लेकिन उसमें कोई परछाई दिखाई दी, जो कोई और था। सच्चाई का सामना आर्व ने देखा। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी, लाल आंखें और बेहद ठंडी आवाज। क्यों आए हो यहां? आर्व डर से कांप गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। भूतनी ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। मेरा नाम सुधा था। इस हवेली में मेरी शादी हुई थी, पर मेरी सांस ने मुझे जला दिया, दहेज के लिए। मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। हर अमावस्या को मैं लौटती हूँ, न्याय की तलाश में, मोक्ष की तलाश। आर्व को अब एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक भूत नहीं, एक पीड़ित आत्मा है। उसने गांव के पंडित जी से बात की और एक शांति पाठ करवाने का निर्णय लिया। अगली अमावस्या को गांव के लोग पहली बार हवेली में एकत्र हुए और सुधा की आत्मा के लिए पूजा की। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, हवेली से एक तेज रोशनी निकली और सुधा की आत्मा मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे शांति मिल गई, धन्यवाद। अंत उस दिन के बाद से काली हवेली फिर कभी नहीं डराई। लोग वहां जाने लगे और अब वो गांव का एक ऐतिहासिक स्थल बन गया। कहानी की सीख। हर आत्मा जो भटकती है, जरूरी नहीं कि वो बुरी हो। कई बार वो सिर्फ न्याय और शांति की तलाश में होती है।